Jai Hind. Hello defense aspirants, how are you all doing? I hope you all are doing very great and once again I welcome you all on my YouTube channel The Fauji Campus. तो जैसा कि मुझे कई सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया जो पहला एसएसबी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करो, तो मैं ना एक सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए जिसमें मैं आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको. बट व्हाट डू यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू द फौजी कैंपस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं. उनको डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प मिलेगी. सो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि हमने डे 1 कैसे निकाला, कौन से टेस्ट हुए, कैसे वो टेस्ट हुए, कैंडिडेट्स लाइन में हमने कैसे मजे किए, गेम कौन कौन से खेले, एवरीथिंग अबाउट एसएसबी मैं एक एक चीज़ डिकोड करूँगा. बट कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयरिंग एज वेल. सो टू स्टार्ट विद, मुझे याद है यार रिटर्न का रिजल्ट मेरा ND1 2021 का 30 जुलाई को आया था एंड आई गॉट इनटू द मेरिट एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था उस टाइम पे कि यस दूसरे अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम निकला एंड आई गॉट माई कॉल लेटर एट 7th of August. तो वो जो एक मोमेंट था इट वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी कि अपनी पहली एसएसबी की कॉल आना, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है अपनी पहली एसएसबी की कॉल आना. तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ. देन आई रिमेंबर कि जब डेट्स आई तो मैंने चुनी 14th of September जो कि लास्ट डेट थी बिकॉज मैं अच्छा प्रिपेयर्ड होके जाना चाहता था. एंड 11 को मैं घर से निकला 11th of September. ट्रेन का नाम मुझे अब तक याद है, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस इट वॉज. एंड 13 को मैं पहुंचा, 13 को दिन में. एंड जिस होटल में मैं रुका था उसमें काफ़ी सारे बच्चे रुके हुए थे, तो मैंने उन सबसे दोस्ती करी एंड मैंने उन सबसे पूछा आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, एंड देयर वाज क्वाइट एमिटी इन बिटवीन अस इन अमंग अस. तो रात को सोने से पहले हम सब ने डिस्कस किया आपकी तैयारी कैसी है, आप कहाँ से हो एंड ऑल. सो इट वाज अ गुड एटमॉस्फेयर. सुबह जैसे ही हुई तो 5 बजे हम लोग होटल से निकले एंड वी गॉट एन ऑटो फॉर द रेलवे स्टेशन बिकॉज हमको कॉल लेटर में अपडेटेड था दैट यू हैव टू रिपोर्ट एट द मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस MCO. तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे एंड वहाँ पे जाके मैंने देखा कि सारे बंदे फॉर्मली ड्रेस्ड हैं. इतना फॉर्मल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया था एंड बट इट वाज अ ग्लोरियस मोमेंट फॉर मी कि मैंने अपनी मेहनत से आज कहीं पे मैं पहुँचा हूँ. एंड जैसे ही मैं पहुँचा सो इट वाज अ ग्लोरियस मोमेंट. बहुत ज़्यादा इमोशनल भी मैं था उस टाइम पे. देन वहाँ से 2 बसेस हमें लेके गई सेंटर में. नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम मेरा सेंटर था. एंड जैसे ही हम घुसे तो पहले तो हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए खड़ा कर दिया गया. सो अभी मुझे याद है जो JCU सर थे वहाँ पे उनके एक चश्मा लगा हुआ है. अगर अब आप जाते हैं नेवल सिलेक्शन बोर्ड में, अगर आपकी SSB पढ़ती है विशाखापट्टनम में, यू विल गेट हिम देयर. ही इज़ वेरी पोलाइट. उन्हें हम सबकी हेल्प करी उन्हें हम सब की हेल्प करी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको पूरा करवाने में. बट ओनली थिंग ही वाज स्ट्रिक्ट अपॉन वाज कोविड गाइडलाइन. जो बच्चा कोविड की गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा था उन पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे थे. आई डोंट नो वाई बट आई थिंक इट वाज एनी प्रोटोकॉल. सो व्हेन हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए देन वी वर अलॉटेड आवर चेस्ट नंबर्स. पहला चेस्ट नंबर मिलना आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी का मोमेंट एक डिफेंस एस्पिरेंट की लाइफ में तभी आता है जब वो अफसर बन जाता है. पहला चेस्ट नंबर आई वॉज अलॉटेड चेस्ट नंबर 47, मुझे अब तक याद है. एंड व्हेन वी वेंट ऑन तो जैसे ही चेस्ट नंबर मिले हमको बोला गया तो नाउ यू कैन गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट. कैंडिडेट्स मेस में हम गए और ब्रेकफास्ट में जैसा कि काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं भैया SSB के अंदर ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है, तो ब्रेकफास्ट में वी गॉट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, बटर, जैम, और जो नॉन वेज थे उनके लिए 2 एग्स, जो वेज थे उनके लिए 2 पकौड़े एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क. देन हम लौट के आए टेस्टिंग हॉल. टेस्टिंग हॉल में हमको पहले तो सारे टेस्ट के प्रोसीजर बताइए. पहला जो टेस्ट होना था हमारा OIR. तो सर ने हमको एक्सप्लेन किया कि जो आपका OIR होगा वो 2 फेजेस में होगा, एक नॉन वर्बल टेस्ट, एक वर्बल टेस्ट. तो आई थिंक सबको ये पता ही होगा बट ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है कि वर्बल पहले होगा या नॉन वर्बल पहले होगा. पहले हमारा वर्बल टेस्ट हुआ, उसमें आई थिंक 50 क्वेश्चन थे एंड वी वर प्रोवाइडेड विद 30 मिनट्स. वो सिर्फ क्लॉक के 30 मिनट्स थे लेकिन हमसे पेपर 22 मिनट में छीन लिया गया था. बट आई रिमेंबर मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड अराउंड 45 ऑफ देम वर करेक्ट. एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा नॉन वर्बल था, अगेन 50 क्वेश्चन थे जिसके लिए हमें 30 मिनट दी गई. अगेन कोई 17-18 मिनट पे हमसे छीन लिया गया था पेपर. बट अगेन आई अटेम्प्टेड ऑल ऑफ देम एंड आफ्टर द OIR टेस्ट वर ओवर तो हमारे साइकोलॉजिस्ट सर आते हैं. वो हमको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको अभी एक पिक्चर दिखाई जाएगी एंड आपको एक स्टोरी लिखनी होगी एज टू
व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग इन और व्हाट विल बी द लाइकली आउटकम। हमको एक पिक्चर दिखाई गई सबको। 98 की रिपोर्टिंग थी, मैं बताना भूल गया। 98 बच्चे थे उस हॉल में। हमको एक पिक्चर दिखाई गई एंड आई रिमेंबर उसमें 8 बच्चे बैठे हुए थे, कोई 18 से 19 साल के एंड एन एजिड मैन जो 45 से 50 साल का था। तो मैंने कोडिंग पे स्टोरी बना दी क्योंकि सारे लैपटॉप लेके बैठे थे कि एक बच्चा इसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया तो ये अपने आप मेहनत करके अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब ले लेता है। सो आफ्टर दैट हमें ग्रुप्स में बांट दिया गया। 15 के ग्रुप्स बने थे, आई थिंक 7 ग्रुप्स बने थे 16-17 के। तो फॉर दैट फिर हमें बोला गया जाओ आप अपनी स्टोरी को, हमें जो पेपर था जिस पे हमने स्टोरी लिखी थी वो हमें दे दिया गया था एक्चुअली। तो हम वेटिंग एरिया में गए एंड अराउंड 1 घंटा मिला। उस 1 घंटे के अंदर सारे बच्चे अपनी स्टोरी रटने में लगे एंड मैंने भी अपनी स्टोरी कम से कम 25 से 30 बार बोल के देखी जिससे मैं 45 सेकंड में नरेट कर पाऊँ। एंड फिर व्हेन अब टर्न केम तो क्योंकि हम फ्रेशर्स थे हमारा चांस पहले ही आ गया। सो वी वर कॉल्ड इनसाइड अ शेड, एक शेड है वहाँ पे ऐसे करके। GTO मैम ने हमको ब्रीफ किया कि अभी आपका नरेशन होगा और डिस्कशन होगा। तो GTO मैम ने ब्रीफ किया कि सब लोग एक एक करके, कोई विश नहीं करेगा, नो गुड मॉर्निंग आपको वो बोलेंगे ऐसे एंड आप सब अपना नरेशन करेंगे, अपनी स्टोरी अपने ग्रुप को सुनाएंगे आप लोग, देन द डिस्कशन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट। तो नरेशन में बिकॉज माई कम्युनिकेशन स्किल्स वर ओके गुड, तो जैसे ही क्योंकि धड़कनें सबकी तेज़ होती हैं, जैसे नरेशन होता है तो धड़कनें सबकी तेज़ होती हैं। सो जैसे ही मेरा नंबर आया, एज आई स्टार्टेड हेजिटेंट बट ओवरऑल कॉन्फिडेंटली मैंने नरेशन को 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया था। एंड जैसे ही सारे बच्चे ख़त्म हुए तो मुझे ये प्लस पॉइंट मिला क्योंकि सबको डर लगा रहता है। एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग, मैंने एक इनिशिएटिव ले लिया कि ग्रुप में सबसे पहला बंदा मैं ही बोल गया एंड आधे मिनट तक मैं बोलता रहा कि जेंटलमैन दिस इज़ वी कैन फॉर्म अ स्टोरी अपॉन, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव फॉर्म्ड अ स्टोरी अपॉन टेक सेक्टर एंड ऑल, सो वी कैन गो विद। और सारे बच्चे मेरे साथ एग्री होने लग गए एंड इवेंचुअली जो ग्रुप स्टोरी थी, जो फाइनल स्टोरी थी, वो मेरी ही स्टोरी बन के निकल के आई एंड बच्चों ने मुझे नॉमिनेट कर दिया कि यू कैन गो विद द फाइनल स्टोरी। सो आई नरेटेड दैट फाइनल स्टोरी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। आफ्टर दैट हमें बोल दिया गया सबको दैट यू कैन हैव ए लंच। हमने लंच किया। लंच में काफ़ी सारे और नए दोस्त बनाए। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्रज्वल कापड़ी, हिज नेम आई स्टिल रिमेंबर, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ। तो वहाँ पे हमने अपना लंच किया। देन हमारे जो साइकोलॉजी जो GTO सर थे वो आए, उन्हें हमें बताया कि रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए कि ये कोई बड़ा छोटा रिज़ल्ट नहीं है, छोटा सा रिज़ल्ट है, आपकी लाइफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इससे कुछ। तो उनने रिज़ल्ट अनाउंस किया। तो चेस नंबर्स वो रेंडमली अनाउंस कर रहे थे। पहले उन्होंने 94 बोला, फिर डायरेक्ट 2 बोला एंड आई रिमेंबर मेरा चेस नंबर आया 21 एंड मुझे भरोसा नहीं हुआ। आई वॉज वॉचिंग हियर एंड देयर कि ये मेरा ही चेस नंबर है, बट इट वॉज इमोशनल मोमेंट कि मैं अब आगे के 4 दिन कंटिन्यू करने जा रहा था इसी सेंटर में। एंड जैसे ही मैं बाहर पहुंचा अपना चेस नंबर लटका के, आई रिमेंबर मैंने TA भी नहीं लिया खुशी के मारे कि ट्रैवलिंग अलाउंस तो ठीक है बट आई विल गेट रिकमेंडेड फ्रॉम हियर। मैंने घर पे कॉल किया कि मम्मा पापा आई गॉट स्क्रीनिंग एंड दे सेड वेरी गुड, कंटिन्यू विद फुल ऑफ योर परफॉर्मेंस। देन हमारी 3 घंटे तक डॉक्यूमेंटेशन चली। अगेन वही JCO सर हमको मिले जो पहले वहाँ पे थे, तो उनसे हमको बहुत ज़्यादा पोलाइट एक नेचर देखने को मिला, बट एवरीथिंग वाज गुड। 7 बजे तक हमारी डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म होने के बाद देन हमारी ब्रीफिंग हुई कि आपको किस एरिया में जाना है, किस एरिया में नहीं जाना है। हमको जो कैंडिडेट्स लाइन थी, हम अपने लगेज लेके गए वहाँ पे, हमने अपना सामान सेटल किया। देन वी केम आउट फॉर डिनर। डिनर पे मुझे याद है हमको 1 गिलास और 1 चम्मच मिली जो हमको अपने साथ रखनी थी 5 दिन तक। एंड उसको लेके हमने डिनर किया एंड डिनर से जब कैंडिडेट्स लाइन में लौटे तो एक ड्यूटी ऑफिसर आते हैं, उनने हमको ब्रीफ किया कि यू आर वेरी लकी कि आप आगे 4 दिन कंटिन्यू कर रहे हो। सो बिकॉज 98 बच्चे आए थे एंड ओनली 50 गॉट स्क्रीन्ड इन फ्रॉम देयर। आधे बच्चे पहले दिन बाहर चले गए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे 1। सो इस सीरीज़ में बने रहने के लिए, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड ऑल, इस सीरीज़ में बने रहने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फौजी फ्रेंड्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स। इनको बहुत अच्छा लगेगा एंड डेफिनेटली उनकी कुछ हेल्प होगी। सो जय हिंद, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।